नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके राशि वालों इस जून के महीने में जब सब आपको धोखा देंगे तब यह एक इंसान आपका साथ देगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और इस इंसान की वफादारी की वजह से आपकी जान बचेगी। आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर बाहर निकलेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, आपकी एक बहुत बड़ी कमी है कि जो आपको सबसे सच्चे और अपने होते हैं आप उन्हें धोखा दे देते हैं, उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो यह वीडियो न केवल आपकी जान बचाने वाला है बल्कि आपकी आंखें भी खोलने वाला है। आप यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो न केवल अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा पाएंगे बल्कि अपने जीवन में सबसे सच्चे और सबसे अच्छे प्रेमी के साथ को भी पहचान पाएंगे। क्योंकि आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उस इंसान का नाम, उसका नाम और वह उसका कहाँ रहता है, उसके मिलेंगे कैसे, उसके बारे में सब कुछ खुलकर बताएंगे। तो जयकारा माता रानी का, जगत महामाई भद्रकाली की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रिय मित्रों, वैसे तो जून का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई विशेष योग, यहाँ तक कि राज के योग भी आपके निर्माण हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो यह है कि आप हमेशा याद रखना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ दिन होता है वहाँ रात भी होती है। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। इस जून के महीने में बन रही है दो ग्रहों की एक ऐसी विशेष युक्ति कि आपको बहुत बड़ा धोखा दिला सकती है। आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो सकती है और इस धोखे की और नाइंसाफी से बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए आपका साथ देने वाला यह एक इंसान है। जी हाँ मित्रों, यह इंसान आपके आसपास आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक और है, लेकिन आपके इसके असली स्वरूप को अब तक पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि इस इंसान के लिए आपको अपने सब बुरा वक्त में साथ दिया है। जब यह समस्या यहाँ पर है प्यारे मित्रों की आपके अंदर एक छोटी सी कमी है। वह कमी है यह है कि लोग आपके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन आप उसका साथ नहीं देते हैं। आप पर भरोसा करते हैं लेकिन आप उनके पर संभव प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए हमेशा परेशानी में न फंसे। उन बात के लिए लोगों की नियत की, उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो इंसान आपका फायदा उठाता है, आपसे अपना मतलब सीधा करता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, दिल के साथ खेलता है, आपके दिल की ठेस पहुंचाता है, ऐसे इंसान पर आप भरोसा करते हैं और बदले में आपको मिलता क्या है? धोखा मिलता है। तो ऐसे आखिर होता ही है। क्यों होता है? आप अपने असली प्रेमी, असली शुभचिंतक को पहचान क्यों नहीं पाते हैं? आखिर कमी कहाँ है? इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे और एक इंसान का नाम भी बताएंगे, राशि भी बताएंगे और यह आपके आसपास कहाँ है, कैसे मिल पहचान पाएंगे, इसे सारे संकेत भी आपको बताएंगे। बस करना यह है आपको कि इस वीडियो को देखना है। आपको इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। हमारे द्वारा बताई गई बातों को गंभीरता से नहीं लेना है और नहीं लिया तो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आप एक बार फंसने वाले हैं कि वही होगा नहीं प्यार करने वाले। तो मित्रों याद रखना कि जब भी जीवन में मुसीबत बहुत बड़ी आती है तो हम फंस जाते हैं, फिर अपने बलबूते पर हम मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तब हमें जरूरत होती है अपने सच्चे साथियों की, जो सचमुच में हमारे परवाह करते हैं और हमारे लिए तन मन धन से खड़े हो जाते हैं। और जब ऐसे इंसान हमारे साथ होते हैं तो फिर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आसानी से पार से निकल जाते हैं। आते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के में एक इंसान है कि इंसान का परिचय मिलने जा रहा है जिसने आपका हर स्थिति में साथ दिया है। फिर चाहे आपके पास रुपये पैसे हो या ना हो, आपको संसाधन हो या दुनियादारी के भोग विलास सुख सुविधाएं हो या ना हो, लेकिन इस इंसान की आपकी हमेशा से मदद की है और यह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। तो अब यह इंसान कौन है? स्त्री है या पुरुष है, आपका रिश्तेदार है या फिर कोई आप पर आया है? इसका नाम क्या है? सारी बातें आपको विस्तार में हम बताएंगे। साथ ही दोस्तों उनके दो ग्रहों की युक्ति भी के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में विनाश की लीला आ सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की वीडियो को अंत में हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे कि माता रानी की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर एक बार ही नहीं प्राप्त हो जाएगी और दोस्तों आप आजीवन माता रानी के शरण में रहेंगे, फिर कोई भी आप पर बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मित्रों वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमें न केवल ज्ञान की बल्कि माता रानी के आशीर्वाद और अनुभूति की भी बहुत आवश्यकता होती है। उन्हीं के आदेश से हम ऐसे वीडियो बना पाते हैं। तो बदले में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100% कुछ नया सीखने को मिलेगा, अद्वितीय आपको ज्ञान हासिल होगा। तो चलिए मित्रों आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो में शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले आपसे निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना है। माता रानी की कृपा, आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों प्यारे मित्रों, माई के इस
तुच्छ दास पर सबसे छोटा सा निवेदन है, और यदि कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो माता रानी के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और फिर इस तरह की छोटे मोटे पूजा पाठ और अनुष्ठान हम माता रानी के लिए करते रहते हैं, उन सभी में आपको कुछ न कुछ भाग अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों आप परिवार के सदस्य बन चुके होंगे। और चलिए मित्रों, जल्दी से परिवार के सदस्य बन जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 2 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। ले जा रहे हैं पहली तो दोस्तों यह कि माता रानी वह ग्रहों की युक्ति को और सिवाय मुसीबत को आपके परेशान करने वाली हैं, जो इस जून के महीने में जो लाभ आपको प्राप्त होने वाला है उन लाभ को भी हासिल करने के लिए नहीं देगी, न कि बाधा का कार्य कर रही है, बल्कि आपके जीवन में नकारात्मकता को लेकर आई है। दूसरी बात यह है कि वह कौन सा इंसान है जो आपके जीवन में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आपकी हर मुसीबत में उसने आपका साथ दिया है और आने वाली मुसीबतों में भी वह आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले रहेगा, लेकिन आप उसे अब तक पहचान नहीं पाए, या यूँ कहें कि आपने उसका हमेशा से मनोबल गिराया है, उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, जिसके आपकी संभावना में छोटी छोटी कमियां शामिल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्रहों की चाल के बारे में। तो प्यारे मित्रों, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर यहाँ पर कुछ लोग आपके मन से यह प्रसन्न हो जाएंगे। अभी तो आपने कहा था कि सब कुछ ठीक है और ग्रहों की चाल अभी अनुकूल है, पर अचानक से आपने कहा कि यह युक्ति जो आपको परेशान कर सकती है। तो प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। ग्रहों की चाल पर प्रति पल आप बदलती रहती है। ग्रह लगातार चक्कर लगाता रहता है, अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे नहीं है कि जो आज ग्रह है दशा है वो आज हमेशा वैसा ही बना रहेगा। दशा हमेशा बदलती जाएगी, स्थितियां बदलती जाएंगी। हालांकि इस जून के महीने की बात की जाए तो महीने को आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे, हर तरह से आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन महीने के अंत में यानी कि 22 जून के बाद आपको इस प्रभाव को देखने को मिल जाएगा, जिसमें शनि आपके चाल को ढलकर पकड़ी लगेगी होने लगेगी और इनके साथ मिलकर एक विशेष युक्ति का निर्माण कर रहे हैं, जो कि शनि के विक्रिय प्रभाव को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करेंगे। जी हाँ मित्रों, ऐसे में तो आपको उस समय के लिए तैयार होना होगा। मित्रों, ऐसा है कि हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ घड़ियों के निर्माण हो, कोई अच्छा मौका, कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो, लेकिन महीने के अंत में आपको हाथों से वह मौका भी सब फिसल जाएगा, आपके हाथों से निकल जाएगा ऐसा मौका। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। प्यारे मित्रों, राहु को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष मंत्र होता है, जिसे हम ओम राम रमा रहा हो गया नरमा जी हमें तो इस तरह से कहते हैं। इस मंत्र को आपको जाप करना है। एक विशेष स्थिति में आपको रोज शाम को समय कुत्ते को रोटी खिलाएं। जी हाँ दोस्तों मित्रों, रोज शाम को आप एक नियम बना लें, जो आपसे इसे आप राहु के दुष्प्रभाव से हमेशा बचे रहेंगे। रोज शाम को आप कुत्ते को रोटी खिलाएं, और जब कुत्ते को रोटी खिला रहे हो तो उस समय आपका इस मंत्र को जाप करते रहना है। अब इस मंत्र के बारे में जाप करने से आपके लिए कोई विशेष विधि विधान आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कि आप जब भी इस मंत्र का जाप करेंगे तो इसका मानसिक जाप करें, इस साथ ही ठीक नहीं, यानी कि मुंह से उच्चारण नहीं करना है, मन ही मन आपको इस मंत्र को बोलना है। जब संख्या निश्चित नहीं है, आप चाहे जितने भी जाप कर सकते हैं, कम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस स्थिति में इस जाप को करना अवश्य है। इससे राहु के दुष्ट प्रसन्न हो जाते हैं और अपने प्रभाव को भी जातक को रक्षा करते हैं। यह जब यही बात शनिदेव की, तो शनिदेव के लिए आपको अपने घर के पूजा घर में पश्चिम दीवार के पास सरसों के तेल का दीपक पूरे महीने जलाना चाहिए। और यदि आप ऐसे करेंगे तो आपको शनिदेव की वक्र दृष्टि होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरानी आपके जीवन में नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं, या अब ये कोई आपको छू नहीं पाएगा। पीड़ाएं आएंगी, अवश्य आएंगी, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मित्र, जीवन में कष्ट 2 तरीके के होते हैं। एक कष्ट तो वह होता है जिसे कोई समाधान नहीं होता है, तुरंत मिल जाता है और हम उन कष्ट को मुक्त प्राप्त कर पाते हैं। और एक कष्ट तो यह होता है जिनके समाधान हमें दिखाई नहीं देते हैं बस। और सबसे बुरी बात तो यही है कि जिन लोगों पर हमारा एक भरोसा होता है, वैसे ही ऐसी मुसीबत में हमें धोखा दे देते हैं, फिर हम अकेले पड़ जाते हैं, और यही सबसे बुरे दौर होता है। ऐसे कष्ट नहीं आएंगे दोस्तों, कर्ज आएंगे जिनमें हमें आपकी मदद भी करेंगे, आपको परेशानियों से बाहर निकालेंगे, पर पूरी तरह से मदद करेंगे, मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों कष्ट आपका ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। यानी कि ग्रहों की पूजा करने से अपने साधन में हमें ग्रहों की पीड़ा से आराम मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है। जब प्यारे दोस्तों बात करते हैं इस रिश्ते के बारे में, एक इंसान के बारे में जो आपकी हर बुरे समय में साथ देता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए। अब तक तो
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमारे आसपास की कोई राशि रिश्ते कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें भगवान बनाकर हमें भेजते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ पर वगैरह वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें जन्म से लेने के बाद खुद बनाने होते हैं, या यूँ कहें कि हम खुद चुनते हैं इन रिश्तों को। ऐसे ऐसे हमारे की मित्र, गुरुजन, हमारे प्रेमी, हमारे दाम्पत्य जीवन के पति पत्नी रिश्ता, ये सारे रिश्ते हमारे जन्म के बाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि हम इन्हें खुद चुनते हैं। अब इन रिश्तों में एक सामाजिक ढांचा तैयार होता है जिससे हम रहते हैं, और यह समय के जिस समय समाज के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। मित्रों, इन रिश्ते को नातों में मुसीबत में समय का कौन हमारा साथ देगा, हमें मुसीबतों से कौन डालेगा, इस बात का कुछ भी पता नहीं होता है। इसे हम नियति कहते हैं, किस्मत कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है तो हमारे जो अपने होते हैं, जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वे हमारा साथ नहीं देते हैं, छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं। ऐसे लोग हमारी मदद कर देते हैं जो हमारे अपने भी नहीं होते हैं, जिनसे हमारा दूर कोई रिश्ता भी नहीं होता है, और वो हमारे सच्चे मन से मदद कर देते हैं और हमें मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं, हमारी सहायता करते हैं। अब वह भाग्य की विडंबना हो या फिर ऐसी स्थिति हर इंसान के जीवन में बनती रहती है। मुसीबतें आती रहती हैं और इन्हीं मुसीबतों से अपने और को परायों को सही भेदभाव पता चलता है। केवल रिश्ता को ही जानने के इस इंसान अपना नहीं हो जाता, बल्कि मुसीबतों के साथ मुसीबत में बाहर निकालने वाला भी, मदद करने वाला भी तब इंसान अपना बनता है। उसी पर भरोसा किया जा सकता है। जो यहाँ तो हो गई संसार की और समाज की बात। अब बताते हैं आपकी अपनी परेशानी थी, फिर बताएंगे आपके उस अपने का नाम जो आपने आपको आने वाली बड़ी समस्या से बचाएगा। हमें तो बस इतना ध्यान से सुनिए दोस्तों। मित्रों, आपको सब एक छोटी सी परेशानी है। परेशानी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर सोचते हैं, इसी तरह से आप आपको निर्णय लेते हैं। तब यह होता है कि आप इंसान को आपके आसपास है और आपकी उसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं। धोखेबाज है वह थोड़ी सी आपकी तारीफ करता है, थोड़ी सी चापलूसी करता है, अपने टुकड़े सुनाता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है, और आप भावुक होकर अपने काम को निकाल कर लेता है। तो इसी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके कैसे काम निकालना है, आपकी तारीफ कैसे प्राप्त की जा सकती है, आपका अच्छा काम कैसे बन जा सकता है। तो दोस्तों, वह आपके लिए वे ही बात बोलते हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। आपको सुनाकर अच्छा लगता है, और जिन कार्यों में आप कुछ अच्छे नहीं हैं वो बल्कि ठीक है, लेकिन जिन कार्यों में आप नहीं, उन पे बारे में आपकी तारीफ करते हैं और आपकी लापता ही लूटते हैं, आपके प्रिय बन जाते हैं। लेकिन जो लोग समय आने पर धोखा भी दे जाते हैं, वही लोग कि यह तो आपसे मतलब से जुड़े हुए थे, लेकिन इनका मतलब निकला कोई लेना देना नहीं है, चल दिए अपना झोला उठा के। इसी स्थान पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपकी तारीफ नहीं करते हैं, पर आपके अंदर कर्मियों की करते हैं, जो आपको हमेशा सही सलाह देते हैं ताकि आपकी तरक्की होगी। अभी मित्रों, आप भी कमियों निकालेंगे, आपके लिए ऐसी बात बोलेंगे कि जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ कड़वी बातें भी होंगी जो आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे लोगों से आप विरोध मानने लगते हैं और अपने मन में इनके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोस्तों में लोगों से ही आपके अपनी प्रिय छुपे होते हैं, जो सचमुच आपके अपने होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, और आपके जीवन में भविष्य में कोई परेशानियां न आए इसके लिए आपको हर तरह से वो सही सटीक सलाह देते रहते हैं और आपकी कमियों को कमजोरियों में बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको समय समय पर सतर्क रहें। आते रहते हैं जो कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यदि आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाएंगे तो उनसे दूर हटेंगे, तो फिर आप अपने सचमुच में असली शुभचिंतक से उनसे दूर हट जाएंगे और नकली शुभचिंतकों से मिल जाएंगे। अवसर होता है यही असली। अपने देखा होगा कि जीवन में जब भी आपको लोग जरूरत होती है तो कोई आपसे साथ नहीं खड़ा होता है। इन्हें आप अपना मान होते हैं, जिन्हें आप अपना मान रहे होते हैं, हर वक्त दिन रात आपके साथ घूम रहे होते हैं, वे भी मुसीबत के समय आपको छोड़कर भाग जाते हैं। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, आपका तन मन उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है तो आप परेशानी में होते हैं, आपको जब उनकी ज़रूरत होती है तो यह लोग आपको पहचानने तक नहीं आते हैं। और मित्रों, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आप अपने ही सही फर्क नहीं कर पाते हैं, गलती कर जाते हैं कि जो आपके सचमुच शुभचिंतक हैं उनका तो आप दिल दुखा देते हैं, उनमें आप दूरी बना लेते हैं। तब वो आप यह भूल कर नहीं करनी है। जब भी कोई आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है तो आपको सही नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। कहने का मतलब यह है कि आप उसकी बातों से अच्छी तरह लग रही है, नहीं लग रही है ऐसी उसकी बातें, लेकिन वे बातें तार्किक और बिल्कुल सही है। तो आपको एक बार उन बातों को मंथन करना अवश्य है। और ऐसे में क्यों कहा जाए कि सचमुच में आपके ऐसी कोई कमी है तो
भी तो नहीं है, यदि तो उसे सुधार ली जाए। आपके अंदर एक बदलाव आएंगे, जो आपके जीवन में क्या क्या हासिल होगा यदि आप मंथन किया जाए तो आपको पता चल जाएगा। जो इंसान आपके बारे में असल में अभी कड़वी बातें कर रहा है, वह असल में आपका हित ही चाहता है, आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है, आपके करियर में। उन दिनों का जब आप छोटे बच्चे होते हुए करते थे, तब अध्यापक आपकी कभी कभी पिटाई भी लगा दिया करते थे, डांटते भी थे, क्योंकि दोस्तों वो आपको शिक्षा देना चाहते थे। इसी प्रकार हमारे माता पिता भी हमें जो भी प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कड़वी बातें नहीं होती है, लेकिन और डांटते भी हैं। असल में भी हमारे शुभचिंतक वही होते हैं, ऐसा कर रहे हैं, और नहीं उन्हें क्या लेना देना हमारे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब इन बातों को हमारा मतलब यही है कि आप पहचान जाए कि आपके सचमुच में कौन आप अपने हैं और कौन पराये हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप पहचान करेंगे तब तक गलती करने, तब तक आप धोखा खाते रहेंगे। आपकी राशि के जातकों का यही बुरा हाल है, जब देखो तब लोग यही करते मिलते रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, हमारे अपने ही धोखा देते हैं। लेकिन दोस्तों असल में तो जो अपने होते हैं आप उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाए, जो आपको धोखा कभी नहीं देते होंगे। और हमारा अपना भी तो धोखा असल में हम स्वयं को ही धोखे देते रहते हैं। जब हम गलती से पराये को और जो गलत सोच इंसान रहते हैं उनको अपना मान बैठते हैं और वह धोखा खा जाते हैं। तो बस आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है और सच्ची करनी है। तो दोस्तों बात हो गई है अपने और पराये की और सही पहचान की। तो अब हम बात अपने उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो यानी कि आपका उसका नाम की राशि जो आपको बतानी है। आपका हर मुसीबत के साथ देता है, चला आ रहा है, आगे भी देगा आप, लेकिन आपको ठीक तरीके से पहचान नहीं पाए हैं। जी हाँ मित्रों, हमने उसे आपके शत्रुओं के बारे में तो कई बार आपको बताया ही है, लेकिन आप आज आपके उसके सबसे वफादार सबसे खास मित्र को बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके आसपास रहने वाला आपका मित्र, या फिर आपका कोई सहयोगी या सहकर्मी भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए से सुनिए दोस्तों। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के अ अक्षर से शुरू होता है और एस अक्षर पर शुरू होकर खत्म हो जाता है, जहाँ से मित्रों इसकी राशि मेष या फिर कुंभ भी हो सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यह इंसान आपके आसपास ही है और आपके अपने में शामिल है, लेकिन आप अब तक पहचान नहीं पाए, गौर कर नहीं किया है। जरा डंडे दिमाग से विचार करिएगा। जब हो सकता है कि आपके पुण्य प्रताप आपके मित्र पूर्वज के आशीर्वाद की होते हैं। आपके जीवन में कई लोग ऐसा इंसान हो सकते हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका उसका नाम भी यही हो सकता है कि आप पहचान चुके हैं। तो दोस्तों कोई समस्या नहीं है, आप उसे सच्चे मन से रिश्ते को निभाइए। हम तो केवल आपकी वही बातें कर रहे हैं जो आपकी राशि के आपके ग्रहों के योग बता रहे हैं। आकलन के आधार पर जानकारी निकल कर आ रही है। इस जानकारी के साथ साथ हमको अपने बौद्धिक बल को भी पूर्ण प्रयोग करना होगा। और जो राहु के संबंधित हमने आपको उपाय बताया है, साथ ही साथ शनिदेव का भी विशेष उपाय भी करना होगा। उनको नित्य पूजने जाना होगा। जून के महीने में आपका कर चलना होगा, तभी आप सभी अपने मुसीबत से बच पाएंगे। अन्यथा याद रखिए कि शनि और राहु की विशेष युक्ति इंसान को बहुत पीड़ा कर देती है, खास तौर पर मानसिक मिलाए बच जाती हैं। जी ऐसे में इंसान की अंदर टूट जाता है, परेशान होता है, जो भी होता है, और बाहरी बाहर किसी से पता नहीं पाता है। उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है कि उसके दिमाग में तो भूचाल होता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि दोस्तों अपने कष्ट को किसी को पता भी नहीं बता पाता है। जो वो इंसान बताता है उन्हीं कष्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, और न ही उसका कष्ट दूर हो सकता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, इसलिए शायद वो अपने दुख को किसी से नहीं बताता है, और तो मित्रों इस तरीके से पीड़ाएं आपको न हो, इसके लिए आपको उपाय करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब इसी के साथ साथ आपको हम बहुत ही शक्तिशाली उपाय और बता दें कि जो नित्य रोज अपने जीवन में शामिल कर ले सकते हैं। मित्र, जब आप सोकर चाहते हैं तो आपको कारगिरी का मंत्र जाप करना है। अपने हाथों की हथेली को देखते हुए और इस मंत्र को बोलना है। इसके बाद आपको माता रानी का एक विशेष स्त्रोत आप इस पाठ का करना है। यह बहुत ही सरल है। अगला स्त्रोत क्या है, इसका यह पहला श्लोक है कि श्लोक आप जाप कर सकते हैं जब आप मतलब केवल आप एक बार उच्चारण करना है। तो इस श्लोक का आप सुनिए। हम आपको इस श्लोक के से होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमता शिवा छात्री स्वाहा नमस्तुते। इस श्लोक से माता रानी के सभी स्वरूपों का वर्णन मिलता है, इसलिए शायद वो अपने दुख को किसी से बता नहीं पाते हैं। तो मित्रों, इस तरीके की पीड़ाएं आपको न हो, इसके लिए आपको उपाय करना है, बहुत अधिक आवश्यक है।
अब इसके साथ साथ हम आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय और बात बता देते हैं, आप नित्य रोज अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों मित्र, जब आपको सोकर उठते हैं तो आपको कारागृह का मंत्र जाप करना है। आपके अपने दोनों हाथों की हथेली को देखते हुए इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद आपको माता रानी का एक विशेष श्लोक इसका भी पाठ करना है। यह तो बहुत ही सरल है। इसका अगला श्लोक कहते हैं, इसका पहला श्लोक, इस श्लोक का मंत्र और जाप आप हो सकते हैं। जाप का मतलब होता है कि केवल एक बार इसका उच्चारण करना। तो दोस्तों आप सभी को इस श्लोक को सुनिए, हम आपको इस श्लोक से होने वाले फायदे के बारे में भी बताएंगे। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है, जयंती मंगला कर काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा माँ क्षमा शिवाधारी स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। इस श्लोक में माता रानी ने सभी स्वरूपों के वर्णन मिलता है। जब आप सभी सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो उस समय इस श्लोक का पाठ करते हैं और अपने आसपास का एक विशेष शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित हो जाता है। फिर आपके जीवन में भी इस प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, माता रानी की शक्ति महामाई भद्रकाली के शरण में भी आप हमेशा के लिए बने रहते हैं, क्योंकि अपने जिनकी शुरुआत नहीं उन्हीं से नाम लेकर करी है। तो मित्रों यह बहुत ही पवित्र और साधारण उपाय है। असल में उपाय तो यह सबसे ज्यादा दैनिक क्रिया है और इसे आपको नित्य रोज अपने जीवन में शामिल कर ही लेना है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जानकारी प्रयोग कर आपसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर निश्चित तौर पर आएंगे। तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगी है। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ भद्रकाली अवश्य लिखें, जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक बने रहिए। याद रखना है कि माता रानी भद्रकाली की कृपा से और आशीर्वाद से आपके ऊपर आ चुका है, क्योंकि दोस्तों माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। माता रानी आपका कल्याण करेगी। परिस्थिति बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन कष्ट आते जाते रहते हैं। यदि आप इसको ऐसे ही झींगे बिल्कुल लाचार होकर जीवन में थपेड़े मन करेगा वहाँ आपको खींचकर ले जाएंगे। आपके साथ हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, आप रोते रह जाएंगे, किसी कोर्स को लेकर कोसते रह जाएंगे, भगवान को लेकर कभी भाग्य को, कभी समय को, कभी किसी और चीज को कोई कार्य करते रह जाएंगे। हम बता दें आपको कि उन उपाय करना शुरू करें, भगवान आपकी कृपा अपनी ओर खींचकर ले आएंगे। ऊर्जा सकारात्मक बनाएं, जल्दी इन सारी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएंगे। तो अच्छा जीवन प्राप्त करें मित्र, आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है जो अपने जीवन में हर रोज अपने हाथों में लेकर है। आपको कैसे करेंगे आपको पहले ही बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान को भगवान कई मौका देते हैं। मौखिक ऐसे देते हुए परीक्षा तौर पर होती है, मौके उनके सामने आते हैं। असली जीवन में तैयारी, और यह तैयारी क्या है, यह दोस्तों उत्तम बनाने के लिए तैयारी है। और जितनी अच्छी आज के इस समय में अच्छे हो सकते हैं उस बेहतर हो सकते हैं। उसी इंसान के ढेर में इंसान के कष्ट भ्रम पड़ जाते हैं, माया से उलझकर हो जाता है। बीच बचाव भगवान अलार्म की घंटी बजाकर जगाते हैं, उसकी कृपा प्राप्त करने का एक मौका देते हैं और जीवन में परीक्षाएं डालते रहते हैं। इस परीक्षाओं के माध्यम से यदि आप अच्छे इंसान हैं तो तुरंत अपने आप को अच्छा साबित कर लेंगे, लेकिन आप प्रिय हो जाएंगे, आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे। यदि आप अच्छाई को अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं तो दोस्तों आप फिसल जाएंगे और भगवान की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर अभी एक सत्य की उस भावार जल में हम उलझ कर रह जाएंगे और समझ ले कि आपको कौन सी वह परीक्षा है और अगले 24 घंटे में कौन सी घटना आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि दिन में अंत में कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। आज आपकी शारीरिक सेहत थोड़ी खराब रह सकती है, अप्रत्याशित सी रहेगी, लेकिन आपका अचानक आई स्थिति में निपटने के लिए आसानी से मानसिक शक्ति का उपयोग से अच्छे कर पाएंगे। आप यह समझ पाएंगे कि आपके स्वस्थ मन में बदौलत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आप अपने स्थान पर दिक्कत को बावजूद अपनी मानसिक शक्ति के कारण अपने सब निर्धारित काम को पूरे समय से कर लाएंगे। इस बात को बहुत ही आशंका है कि कोई तीसरा आदमी किसी गलत इरादे से आपके संबंध में दखलंदाजी करने का कोशिश करेगा। यह कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिस पर आप विश्वास करते हैं, आप उस पर निर्भर रहे हैं, इसलिए आप अपने पार्टनर के बारे में भी कोई भी समाचार दे सकते हैं तो पहले उसकी छानबीन कर लें और अपने पार्टनर को वजह से एशिया का कारण बन सकता है। आपको केवल अपनी ही भावनाओं के ऊपर भरोसा करना होगा। आपको अपने ही कार्यों पर पूरा करके थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। आपको कुछ समय से निकालने के लिए जरूरत है ताकि आप अतीत के अनुभवों को विचार कर सकें, ताकि आप अतीत के मूल्यांकन कर सकें। किस चीज़ को आप बदल सकते हैं, किस चीज़ की जरूरत है आपको बदलने की, किस चीज़ की रहड़ करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी क्षमता को पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको उनकी खुद की क्षमताओं को न्याय करने की भी आवश्यकता होगी। आपको उसी राह पर चलना होगा जिस पर आप लंबे समय से चले आ रहे थे। पैसा वही है, आसपास भी ताकत वही है, जो हाथ में है वही और वह आपका अपना ही है।
वो आपके साथ में है। आपका आत्मा सम्मान अलग ही है, इंसान को बदल कर रख देती है। आप जैसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वैसे इंसान को अपनी उतनी गहरी चोट देगा। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा हो ही हो सकता है जो इंसान गहरी चोटें आई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुमको कुचल कर ही रखते। सुख हमारी देह छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं, इसलिए कभी किसी से उतरना उतना ही गिरना चाहिए, फिर संभालने की भी थोड़ी गुंजाइश हो। बाकी रहे मक्खन, आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को नहीं लगाया जाता है, बल्कि किसी के साथ नहीं देता है, बस यह समय समय पर अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग आपको होने वाले मतलब सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी में उन सभी सच्चे सम्मान को करवाता है। जिंदगी आपके सबसे सच्चे समय कभी कभी ख्याल नहीं आता है। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इससे मतलबी और सस्ते लोगों से कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि दोस्तों बार बार नहीं आता है जिंदगी में खुद को ऐसा पैसा बनाने का मौका। आपको अंदर इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने की तरस से और तुम आवाज सुनने को तरस रहे हो। गुजर गया था एक जमाना जब तुम्हारी मोहब्बत का अच्छा हुआ करता था, तुम्ही ने तोड़ दिया। जब इस लोगों की रास्ता अलग अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त पर साथ खोया रिश्ता नहीं, भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता है। संघर्ष बयान कर सकता है कि बंदे पर कितना दम है और इंसान में कितना किस खूबी है। तलाश करो भगवान वाली, नहीं तो व्यक्ति तराजू के जनाब है। दोस्तों वक्त अपने आप को वजन बता देता है। वह जमाना जब नहीं रहा थी दोस्तों, जब लोग किसी से पिछड़ा कर अफसोस होता था। न समझ में आए तो माँ तेरी बात नहीं समझ में आएगा, मेरी जगह नहीं तो इसलिए अभी तेरी हालत में नहीं समझ में आएगा। देख लिया है सामने वाला पत्थर दिल आंसू भी है। पानी समझता है जिंदगी को जिंदा नजर आने भी जरूरी है। असूलों पर आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ लिखना देता है। जब काटने को आता है औकात तो न हो भोगना भी नहीं चाहता है। जब इंसान सच्ची बातों के लिए दिल पर नहीं लेता है तो वो झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हैं, तुम दुआ करो तो मेरी यादाश्त ही चली जाएगी। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह से हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं दोस्तों, लेकिन संसार बनाना जानता है। हमें किसी से डर नहीं, पाप से भी नहीं। चिंता करना आपके असली आदत बना लेती है। बस सिर्फ इसीलिए आपको दुखी रहते हो। हमारी खामोशी की हमारी हर मत समझ लेना, उसकी ऊंचाइयों पर देखा कर लोग हैरान हो जाते हैं। बहुत से किसी भी उन मेरे पैरों में नीचे छाले नहीं है दोस्तों, देखते हैं बारे में बात बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों हम खामोश रहते हैं, सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश होकर जरूर हैं लेकिन अंधेरे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूँ, ये मेरा वक्त नहीं है। वक्त बताएगा कि अगर आपके जजीब अपनी जेब में वह चीज है लेकर चलते हैं तो आप जो भी सोचेगा वह सोच होगा। दुश्मनों ने आपके साथ जो चाल चल रही है भनक आपको पहले ही लग जाएगी, जिनके बाद दुश्मनों आपका कुछ नहीं बदल पाएंगे, बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे और डंके की चोट पर सारे कार्यों को आप आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वस्तु स्वयं भगवान भोलेनाथ का वरदान है। आपको इसे साथ लेकर चलते हैं तो आपकी जान द्वारी बच जाएगी, अर्थात आपके साथ कोई ऐसी शक्ति जुड़ जाएगी जिनके बाद आपको अपने दुश्मन आपका बाल विपाका नहीं कर पाएगा। आपके अपने अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और जिनके बाद आपके भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ऐसा दोस्तों वही इंसान आपके साथ रहने की बात का असली नसीब, पैसा, इज्जत, सम्मान आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। उनके साथ आपके राशि के साथ बड़े उलटफेर आएगी, जिनके बाद आपको घर में धन दौलत, पैसा, बंगला, घड़ी और कुछ की कमी नहीं हो जाएगी और सब कुछ आने लग जाएगा। धन संपत्ति पाने के लिए आपको वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह सारी सपना आपका साकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह महीने का अंत आते आते आपकी राशि में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक बहुत ही बड़ी परिवर्तन आने वाली है, जो परिवर्तन आपके जीवन में सवार कर रख देगी। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है। सपने को साकार करने के लिए दिन और रात एक जैसी करनी होगी, बड़ी मेहनत करनी होगी। उनका एक फल आपको आसानी से तभी मिल पाएगा, क्योंकि एक वस्तु है अपने जेब में अवश्य रख लें, जिनके बाद आपके सकारात्मक उनकी अच्छी हो जाएगी कि उनकी बात सभी कार्यों में करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगी। उनकी राशि के लिए एक बहुत ही बड़ी परिवर्तन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि समस्त अपनी जेब में ये समय आपको, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए आपका शस्त्र बन सकता है। आपको ऊर्जा अधिक बलवान हो जाएगी। उपरांत आपकी राशि भी कार्य छूट रही है तो आपको पुराने अनुबंध आपका जुड़ जाएगा। बचे हुए सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे। जो इंसान के प्रति विभिन्न प्रकार की चाल बिछाई गई है वो सब समिट जाएंगे। साथ ही हमले करने की जानकारी हो जाएगी और आपके चरणों में खुद आकर उन्हें गिरना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको साथ ही भगवान भोलेनाथ का वरदान है। रुद्र अवतार रुद्राक्ष के लिए जिन्हें आप अपने साथ रखने के कारण आपकी राशि के बहुत ही बड़ी परिवर्तन आएगी। दोस्तों
आप पर रुद्राक्ष रखने के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और उनके साथ साथ उनके राष्ट्रीय धन दौलत के भंडार को भी लग जाएंगे। मानो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी राशि में एक अचानक से परिवर्तन आ चुकी है, जो आपके जीवन काल में उपरांत बहुत ही किस्मत से डंके की चोट पर गरजे हैं। चारों ओर की गली मोहल्ले में आपका नाम ही चर्चा शुरू होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा चमत्कार अभी किसी के जीवन में नहीं हुआ है, जो कि आपकी राशि में जाकर नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह सच स्वयं भगवान भोलेनाथ का द्वारा रचित वरदान है। दोस्तों आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी राशि के बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। दोस्तों आप उनकी अंदाजा आपके दुश्मन भी लगाना नहीं चाहते हैं। समय पर परिवर्तन आ चुका है, उनकी अब कोई वर्षों के इंतजार कर रहे थे। आपकी सारी सपना वह जाकर साकार होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता इसे। महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को हम दे पाएँ इसके माध्यम से देने वाली इस वीडियो शुरू से। दोस्तों अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इनके बावजूद आपको मेहनत का फल मिलता है, किंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन वही रहता है जहाँ पे कड़ी से कड़ी परिश्रम होती है। क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि पैसा धन दौलत उन्हीं के पास होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। क्योंकि धन की भी कहता है कि मैं उसी पास जाऊंगा जिससे मेरी भावनाओं को, मेरी इज्जत को कदर होगी, जो मेरा सम्मान करेगा। इसलिए दोस्तों आपको अपने जीवन में मेहनत को, कभी परिश्रम को, कभी काम को नहीं खोने देना है, कम नहीं होने देना है इसे, और बाद में स्वयं को परमात्मा आपके लिए धुंध के बड़े अंबार लेकर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस तरह की वीडियो आप में जानकारी दी गई पसंद आई होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से हम इस तरह की वीडियो बना पाते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो मेहनत सफल हो जाएगी, और आपको हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके 1 लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात तो यह है कि हमारा मनोबल बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, आप अपनी इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों हम आपको लिए एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरी भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। दोस्तों महादेव जी आपका उद्धार करेंगे। दोस्तों मिलते हैं ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।